नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का था और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट का था। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो आइए हम लोग केवल टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें शिक्षा क्षमता है, रीजनिंग है, मैथ है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, उसके बाद करंट अफेयर्स का है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप लोग बिहार स्टेट परीक्षा जो हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे ही आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जानकारी और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है, किंडरगार्टन, साक्षात्कार, चित्रण या नाट्य रूपांतरण। तो इसमें जो साक्षात्कार है यह शिक्षण की प्रविधि नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, सहचर अधिगम, स्वायत्त अधिगम, सहायक अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। तो दूसरा सही जवाब ए है, सहचर अधिगम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रभावकारी शिक्षण विधि है, प्रदर्शन या व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान या कोई भी नहीं। तो 3 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या विशेषण। तो 4 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि शिक्षा में संश्लेषण का अर्थ है नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण या उपरोक्त सभी। तो 5 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दल शिक्षण मिलकर काम करता है, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का, 2 या 2 से अधिक छात्र का, शिक्षक और छात्र का या कोई नहीं। तो 6 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सत्तावादी शिक्षण है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित या कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विधि प्रशिक्षण देता है रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का या उपरोक्त सभी। तो 8 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं, संक्रियण, आकलन, विश्लेषण या उपलब्धि। तो 9 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, संक्रियण। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है। तो किसके लिए है, विश्लेषण, उपलब्धि, आकलन या अनुप्रयोग। तो 10 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, विश्लेषण, एनालिसिस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, चित्रकला कौशल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, कौशलों का विकास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन को समझना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, शिक्षण कौशल को बढ़ाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है, केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है, रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण या शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है, विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब का बी हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा है कि पहला है पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों को स्मरण शक्ति का विकास होता है, दूसरा दिया है कि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, तीसरा है कि पाठ्यपुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, या डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 17 का सही जवाब का सी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड हैं योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखा जाए तो सही है, सभी सही है। सही जवाब का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं या इनमें से कोई नहीं। तो 19 सही जवाब का सी हो जाएगा, शिक्षक स्वयं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों की अवहेलना या उपरोक्त सभी। तो 20 का सही जवाब का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक अच्छे मूल्यांकन में डाट नहीं होता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता। तो एक अच्छे मूल्यांकन में आपका व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है क्या है? बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भित परीक्षा या संकलनात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो 22 का सही जवाब का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेडिंग प्रणाली जो मूल्यांकन है ये उपरोक्त दोनों। 23 के जवाब का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विषय वस्तु की रूपरेखा है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ या इकाई। तो विषय वस्तु की जो रूपरेखा है यह पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब का बी हो जाएगा, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं शिक्षक का, विषय की प्रकृति, छात्रों की जाति या छात्रों की रुचि। तो 26 का सही जवाब का डी हो जाएगा, छात्रों की रुचि। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या उपरोक्त सभी। इसमें सभी सही है, 27 का जवाब का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर या भौगोलिक सीमा। तो 28 सही जवाब का डी हो जाएगा, भौगोलिक सीमा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्मारक है सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण, सहायक शिक्षण सामग्री है उपरोक्त सभी। तो 29 सही जवाब का सी हो जाएगा, सहायक शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशलों को सीखने में, प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो 30 का सही जवाब का सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों तथा क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1875 में कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? तो 31 का सही जवाब का सी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण मुखर्जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है कि मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो मूंगा रेशम जो उत्पादन करता है आपका असम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 सही जवाब का सी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें कोड दिया हुआ है। इसमें पहला है कि यह महात्मा गांधी द्वारा सूचित किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा है कि यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? तो इसमें देखें 34 सही जवाब का सी हो जाएगा, इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया? तो 35 सही जवाब का बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और सी दोनों। इसमें देखा जाए जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। तो 36 सही जवाब का डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो 37 सही जवाब का ए हो जाएगा, 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती या डेयरी फार्मिंग।
तो 38 का सही जवाब का ए हो जाएगा, निर्वाह खेती। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एल नीनो घटना होती है कहाँ पर होती है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो एल नीनो की जो घटना होती है प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। 39 सही जवाब का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी की जीवों से संबंधित है? लुप्त प्राय प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां या विलुप्त प्रजातियां? तो 40 सही जवाब का बी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत कीमत रुपया 18,000 है। कुल मिलाकर उन्होंने रुपया 3 लाख कमाया। से साइकिलों की औसत लागत क्या थी? ठीक, इसको जब आप निकालेंगे तो सही जवाब का ए होगा, 10,500 रुपये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 4,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जब आप इसको निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1760 रुपया। ठीक, सही जवाब का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.20। ठीक, तो इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 3.43। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दो संख्याओं का योग 156 है और उनका मास 13 है। ऐसी संख्या युग्मों की संख्या है, मतलब कितनी संख्या है? तो 44 से जवाब का ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 45 है यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्या होगा? बढ़ता है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 सही जवाब का सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उमंग अनुपात अपराध अनुपात उत्साह। ठीक, तो उमंग का उत्साह हो जाएगा तो अपराध का क्या हो जाएगा? गुना। तो सही जवाब का 46 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 47 कि वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो, जैसे फर, पूछ, पत्ती, पंख। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो पत्ती अलग होगा, जबकि फर, पूछ, पंख ये सभी पक्षी के एक अंग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 7, 11, 13, 17, 19 डाट का स्थान पे क्या आना चाहिए? 7 और 11 के बीच 4 का अंतर है, 11 और 13 के बीच 2 का अंतर है। फिर इसे 13, 4, 17, 17, 2, 19, 19, 4, 23, यहाँ पे 23 होना चाहिए। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, 48 सही जवाब सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि यदि किसी कोड में स्पाइडर को PSDIR लिखा जाता है तो उसी कोड में कॉमन को कैसे लिखा जाएगा? इसमें देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पाइडर को आप लिख लेंगे, उसके बाद जो संख्या है आपकी PSD ये लिख देंगे। तो देखेंगे कि एक दूसरे के विपरीत है सभी। ठीक, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे कॉमन क्या हो जाएगा? जब इसको आप करेंगे तो इसमें आपका सही जवाब सी हो जाएगा, OCMMNO। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? कहने मतलब यह है कि एक पुरुष का परिचय करा एक महिला ने, उसके पत्नी मतलब उस पुरुष की पत्नी जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब वो स्वयं के लिए कह रही है, तो खुद के लिए करे तो वो पुरुष महिला से किस प्रकार से? वह पुरुष जो है महिला का पति होगा। तो इस सही जवाब का डी, 50 सही जवाब डी। ठीक। तो दोस्तों ये था बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपके जो भी सुझाव हो उसे आप कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।